नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम ये पूरन सिंह टंडन जी की बुक से रीतिकाल के क्वेश्चन करेंगे। ये इसकी लास्ट वीडियो है रीतिकाल की। इसके बाद है भक्तिकाल के क्वेश्चन करेंगे, आदिकाल और भारतीय हिंदू युग। इस तरह से मैं डाल चुकी हूँ इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लगभग टीजीटी पीजीटी लास्ट ईयर के जो है क्वेश्चन भी मैं लगभग सभी डाल चुकी हूँ। और जो इसके साथ साथ जो मैं करवाऊंगी और जो क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है उसकी सीरीज शुरू करूंगी। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो अच्छे मतलब आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे अपना सारे क्वेश्चन कम, क्योंकि क्वेश्चन से सबसे बड़ी क्या है, एक तो तुम थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 घंटे। अगर दिन में लगता है किसी दिन आपको टाइम नहीं मिलता ना थ्योरी पढ़ने का, तो लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाना उस टाइम में जो आपको टाइम मिलता है उस टाइम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही हमारा सुधार होता है। मतलब विकास जितना धीरे धीरे होता चला जाएगा ना, अपनी गलतियाँ सुधरेंगी वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही सुधरेंगी। और लास्ट ईयर क्वेश्चन तो हमेशा किसी के भी एग्जाम के हो, ठीक है, अपने करो ज़रूर, कि चाहे हरियाणा का हो, छत्तीसगढ़ का हो, मतलब कहीं का भी मिल जाए, हिमाचल का आपको मिलता है ना हिंदी से संबंधित या राजस्थान के एग्जाम पेपर, तो उन्हें सबको क्वेश्चनों करो, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है अपना, देव माया प्रपंच नाटक है, तो देव माया प्रपंच नाटक है देव का। भावविलास रचना है देव की। लक्षण श्रृंगार रचना किसकी है, मतीराम की। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली किसकी रचना है, पद्माकर की रचना है। कृपाकांड किसकी रचना है, घनानंद की रचना है। मैं कभी ऑप्शन क्यों नहीं बोलती, इसलिए एक तो टाइम वेस्ट होता है, सबसे बड़ी बात ये यार, मुझे जैसे मैं पढ़ी हूँ कि मुझे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। एक हमने बोल दी रचना और उसके साथ 4 ऑप्शन बोल दिए, कि अब जैसे ये मान लिया कि चंडी चरित किसकी रचना है, इसमें मान लिया अप्पय दीक्षित, जयदेव, आलम, गुरु गोविंद सिंह। अब हमने 4 ऑप्शन बोल दिए, फिर थोड़ी बात बताएंगे हम कि गुरु गोविंद सिंह की रचना है। अब ये एक कन्फ्यूजन सा होता है कि 3 नाम हमने एक साथ और सुन लिया। अब कोई काम कर रहे हैं, काम करते समय हमने मोबाइल लगा दिया, प्लेलिस्ट पूरी लगा दी, अपना चलती रहेगी, काम करते रहो सुनते रहो, ये तरीका होता है इसका। अब जब टाइम है तो अपना जो तुम्हारे पास प्रैक्टिस सेट है को बुक है उनके अपने क्वेश्चन लगा लो, इस तरह से अपना तैयारी कर लो। ठीक है, चंडी चरित किसकी रचना है, तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है। रस केली बिल्ली किसकी रचना है, ये घनानंद की रचना है। विज्ञान गीता किसकी रचना है, केशव दास की रचना है। कुबले आनंद संस्कृत ग्रंथ किस लेखक का है, तो कुबले आनंद संस्कृत ग्रंथ है लेखक अप्पय दीक्षित का। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा माना जाता है, कवि प्रया। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन रीतिबद्ध कवि नहीं है, तो इसमें से रीतिबद्ध कवि कौन नहीं है ये बताना। तो रीतिबद्ध कौन नहीं है, बिहारी है, रीतिसिद्ध कवि है। इनमें से कौन रीतिमुक्त कवि है, तो रीतिमुक्त कौन कवि है, आलम। अब जो रीति काल में कवि थे तो वो 3 तरीके थे, रीति मुक्त, वो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो रीति मुक्त में तो ये मेन 5 हैं, बोधा, आलम, ठाकुर, दुष्देव और घनानंद। इस तरह से ये नाम याद कर लेना। और इसमें जैसे क्वेश्चन आ जाए कौन नहीं है क्या नहीं है, जैसे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब रीति सिद्ध में ज़्यादातर ये पूछते हैं कि इसमें रीति सिद्ध कौन नहीं है, बिहारी ज़्यादातर ऑप्शन में मिलेंगे। तो जब बिहारी पता है ये रीति सिद्ध है तो वो अपना है, आप ही क्या है रीति सिद्ध है। ठीक है, तो इनमें से कौन रीति मुक्त कवि है, तो इसमें ये बताना रीति मुक्त कौन से हैं। रीतिबद्ध कौन हो गए, मतलब रीतिबद्ध हैं मतीराम, पद्माकर, चिंतामणि, केशवदास, ये सब क्या थे, रीतिबद्ध थे। और रीति ये बिहारी हैं, रीति सिद्ध हैं। और आलम ये कैसे हैं, रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद किस धारा के कवि हैं, घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। करुणाभरण श्रुतिभरण का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये अलंकार से है। बीर सिंह देवचरित किस कवि की रचना है, तो बीर सिंह देवचरित जो रचना है केशवदास की रचना है। निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है, तो अलंकारवादी आचार्य किसको कहा जाता है, ये केशवदास को कहा जाता है। आगे देखते हैं, ये हैं कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनके लेखक पूछने हैं इसमें। तो ये है, यद्यपि सुजाति सुदक्षिणा सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न ब्राजई कविता वनिता मित। ये किसकी पंक्तियाँ हैं, एक कविता है केशव, मतलब जो पंक्तियाँ हैं एक केशवदास की हैं। और ये पंक्तियाँ बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं, बहुत बार। वेद में बखानी 3 लोकन को ठुकरानी, ये पंक्ति किसकी है, ये सेनापति की पंक्ति है। रीजी है सुकवि तो कविताई, न तो राधिका कान्हाई, ये पंक्तियाँ किसकी हैं, भिखारी दास की है।
ये पंक्तियाँ भी रिपीट हुई हैं। लोग हैं लगी कवित्व बनाव मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, ये घनानंद की पंक्ति है, ये भी रिपीट हुई पंक्ति हैं बहुत बार। लोगन कबित कीवो खेल करी जानियो, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ जो इसमें दे रखी हैं वैसे इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट हुई हुई पंक्तियाँ हैं। फागु की वीर अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पद्माकर की। क्यों इन आखिन सो निहंसक है मोहन को तन पानी पीजे, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मतीराम की हैं। वर्षत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सोहे को भो हन हंसे देन कहे नटी जाए, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? बिहारी दास की। डार द्रुम पालना हिलोना नभ पल्लव के सुमन झंगूला सोहे तन छवि भारी दे, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये देव की हैं। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, ये पंक्ति हैं सेनापति की। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगने चारू गोराई, ये पंक्तियाँ हैं मतीराम की। अमेय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवन एक बार, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये रसलीन की पंक्ति हैं। रावरे रूप की रीति अनूप न्यो न्यो लागत जो जो निहारे, ये पंक्तियाँ हैं घनानंद की। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? देव की पंक्तियाँ हैं। नहीं न महा ब्रजभाषा प्रवीण ओ सुंदर ताहू के भेद को जाने योग वियोग की रीति के कोविद भावना भेद स्वरूप कुठाने, ये पंक्ति है ब्रजनाथ की। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाही जानी परत है काक पित्र ऋतु बसंत के नाही, ये पंक्तियां हैं ब्रंद की। गुरु कहियो राम भजन नीको मोही लागत राज डग रोसो, ये पंक्ति किसकी? ब्रजनाथ की। रीति काल के किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा है? तो ऐसे कवि कौन है? पद्माकर। और वीर रस की कविताएं किसकी हैं रीतिकाल में? भूषण की। ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो ऋतु वर्णन के लिए कौन प्रसिद्ध हैं, या प्रकृति वर्णन के लिए आ जाए तो वो है सेनापति। रीतिकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं, तो रीतिकालीन राम काव्य के कवि कौन है? सेनापति और केशवदास को मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति और जो है केशवदास, इनको राम काव्य में ही रखा है। बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा है? तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा? ये कहा पद्माकर पद्म सिंह शर्मा ने। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, ये पंक्ति है आलम की। अधि सूदो स्नेह को मारा गए, ये पंक्ति किसकी है? ये है घनानंद की पंक्ति। जहांगीर जस चंद्रिका रचना किसकी है? तो जहांगीर जस चंद्रिका रचना है केशवदास की। काव्य की रीति सिखियो सु कविन्ह सो किसकी रचना है? ये रचना है भिखारी दास की। संस्कृत के काव्य शास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा संप्रदाय नहीं है? छंद, ठीक है, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य, अलंकार, ठीक है, इस तरह से 6 संप्रदाय हैं संस्कृत के। निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? तो देहवादी संप्रदाय कौन सा नहीं है इसमें से? रस। निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है, तो आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है ध्वनि संप्रदाय। चंद्रलोक के रचनाकार हैं, तो चंद्रलोक के रचनाकार हैं जयदेव। आर्य सप्तशती किसकी रचना है? तो आर्य सप्तशती रचना है गोवर्धन आचार्य की। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? तो रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा थी ब्रजभाषा। रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान हैं, तो रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर नगेंद्र। बिहारी सस्सई की भूमिका के रचनाकार हैं, तो बिहारी सस्सई की भूमिका के रचनाकार हैं पद्म सिंह शर्मा। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता कौन है? वे हैं मिर्जा खां। ठीक है, इस तरह से हमारे रीतिकाल के क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे भक्तिकाल, और जितने क्वेश्चन हैं जो पूरन सिंह टंडन जी की बुक के पहले सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद जो अगले क्वेश्चन है वे करवाऊंगी। इनकी प्ले लिस्ट बना दूंगी सबकी, अगर आप लगातार भी सुनोगे ना तो थोड़ा 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 कहीं ना कहीं याद होगा। और बुक भी ले लेना, उसे अपने आप भी तैयार करना, और कुछ वीडियो सुनना, कुछ बुक से, तो इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है।
और बस आगे के ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।